मैं साधना यादव और आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज की चुनावी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको जैसा मालूम होगा कि 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और एक दिन पहले आज चुनाव प्रचार अभियान बंद हो जाएंगे। तो आज प्रचार प्रसार के अंतिम दिन मैं प्रमुख समाजसेवी श्री सुरेश कल्याणी जी जो फिरोजाबाद से हैं, मैं उनके बीच बैठा हुआ हूँ और हम चुनावी पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। चुनाव का क्या ये वो चल रहा है, समय चल रहा है और चुनावी का जो मुद्दा है वो किस आधार पर जाएगा और चुनाव ये कैसा रहेगा, इस समय चर्चा करते हैं। आपके गण चलो। तो हाँ, हम शुरू कर रहे हैं चुनावी चर्चा। जी हाँ, इस चुनावी पर चर्चा में सबसे पहले आपको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि वो आज आपके चैनल से हमारी बात जनता के बीच में पहुंचेगी और इलेक्शन का अंतिम दिन है। तो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से लोकप्रिय, जनप्रिय और उनका एक नारा है, काम ही पहचान है। ऐसे श्री मनीष दसिया जी विधायक के पद के लिए खड़े हुए हैं फिरोजाबाद से और मैं आपके चैनल से फिरोजाबाद की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले इस बात का विचार करें कि हमें वोट किसको देना चाहिए। न जात में जाएं, न पात में जाएं और केवल विकास को ही अपना वोट दें। अगर बात करें हम मनीष दसिया जी की, तो वो लगभग फिरोजाबाद शहर में 21 साल से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं और अगर मैं उनके विकास कार्यों की बात करूंगा तो पूरी कॉपी भर जाएगी, उनके विकास कार्य खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे जो हैं शहर में आपको विकास कार्य उनके बताता हूं, प्रमुख जो हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो जनता को उनके किए हुए काम याद दिलाने पड़ेंगे। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि श्री वैष्णो देवी धाम के सामने जो पुल बना हुआ है, उसके बाद उस पर नाम असीजा जी का लिखा आता है। सागर रत्ना के सामने जो गडकरी जी ने पुल का उद्घाटन किया था, उस पर मनीष दसिया जी का नाम लिखा आता है। फिरोजाबाद में 100 सैया हॉस्पिटल की बात करें तो उस पर मनीष दसिया जी का नाम लिखा आता है। उसके बाद 2 लाख फुट में एक अटल पार्क बनाया हमारा, उस पर दसिया जी का नाम लिखा आता है निजम। उसके बाद फिरोजाबाद के लिए जो मेडिकल कॉलेज है उस पर दसिया जी का नाम लिखा आता है। जलेश्वर रोड पर दसिया जी का नाम लिखा आता है। कोटला रोड जो उन्होंने इतना अच्छा बनाया उस पर दसिया जी का नाम लिखा आता है। बहुत अच्छे काम है। जनता देख रही है कि जो भी काम विकास कार्य कराए हैं जनता की जुबान पर हैं, जनता सब देख रही है। लेकिन सर, मैं आज की जो आवश्यकता देखते हुए मैं बात करना चाहूंगा कि वोट बैंक का इतना सब विकास के बावजूद भी वोट बैंक भटक रहा है। जो विपक्षी लोग हैं अपने अपने मुद्दे दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं और खासकर वो गैस, बिजली, रोजगार, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ भाजपा के समय में भी बहुत कुछ हुआ है, गिनाने की बात नहीं है। तो अब जो है जो भटकता हुआ वोट है, खासकर जातिगत वोट, वो कैसे कलेक्ट करेगा भाजपा सरकार? देखिए, जनता बहुत होशियार है, कोई व्यक्ति भटका हुआ नहीं है। लोग फिरोजाबाद के वोट डालेंगे। फिरोजाबाद के लोगों ने ये सब काम देखा हुआ है और वो कोई नहीं भटके हुए हैं। वो 20 तारीख को मनीष दसिया जी को उनका चुनाव निशान जो है कमल का फूल है, उस पर वोट डालेंगे और जनता उतावली बैठी है उनको वोट देने के लिए। और मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो मनीष दसिया जी लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे और हमारे प्रदेश में योगी जी 300 से भी ज्यादा सीटें ला करके मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम हिंदुस्तान वासियों को, जो हमारे प्रधानमंत्री है देश का, नरेंद्र मोदी जी श्री, उनकी माताजी 10x10 के कमरे में रहती हैं। हमारे योगी जी है प्रदेश के, उनके पिताजी खत्म हो गए थे तो वो अपने परिवार में नहीं गए, पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मान करके उन्होंने जनता की सेवा करी। उसके बाद हमारे मनीष दसिया जी हैं जो कि 18 से 20 घंटे काम करते हैं। कोरोना काल में बहुत काम किया उन्होंने और हर वक्त जनता के बीच में रहते हैं। तो हम बहुत लोग खुश नसीब हैं कि हमको ऐसे लोग मिले हुए हैं। धन्यवाद सर। ये बात तो सही है कि त्याग और तपस्या से कोई काम आगे बढ़ता है, चाहे देश हो या कुछ भी हो। तो वैसे सही बात है कि मनीष दसिया जी ने बहुत त्याग किया है अपने लिए,
और समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। 2 बार जो विधायक बने हैं और जनता भी वंश मोर वाली स्थिति में है। लेकिन सर फिर भी हम एक कड़वी बात पूछना चाहेंगे सर, ये जैसे कि एक पार्टी है, हम नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो खासकर जो राठौर वोटों वाली बात करती है, तो इस संदर्भ में सर थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे, ये राठौर वोट कैसे कटेंगे? कोई राठौर वोट नहीं कट रहा है और हमारे फरीदाबाद की मेयर श्रीमती नूतन राठौर जी हैं और वो पूर्ण रूप से लगी हुई है और राठौरों को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और राठौर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। बहुत सारे नेता भी हमारे राठौर समाज के, तो ऐसी ये केवल अफवाह है और सारा राठौर समाज भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है और सिया जी के लिए लगा हुआ है और उनके साथ चल रहा है। और एक बात बता दूं विशेष में आपको कि असीजा जी एक बात कहते हैं कि मेरा तो कोई नेता नहीं आ रहा, कहीं से न कोई हेलीकॉप्टर उतर रहा, जो जनता जनार्दन है वही मेरा हेलीकॉप्टर है और वही मुझे वोट देगी और वही मुझे विधानसभा में पहुंचाएगी। सर एक बात और, जो विपक्षी बात करते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी का नारा है सतत रोजगार योजना, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो अपने पैरों पर खड़ा हो और सतत रोजगार अपनाए। सारे को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन विपक्षी लोग ये कहते हैं कि देश बेचने वाली बात है, हर तरफ जो है विदेशियों कंपनियों को बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें कितना सच है और कितना दम है? देखिए, आप पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश में इलेक्शन में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और आपको योगी जी की और प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं की जानकारी है। इन्होंने जो है एक शहर एक प्रोडक्ट की जो बात करी है और उस पर क्रियान्वयन तो हो रहा है और आप देखें कि हर शहर में, अलीगढ़ में अगर ताले की बात करें तो बहुत ताला आगे बढ़ा है, बनारस में बनारस की साड़ी की बात करें तो बहुत आगे बढ़ी है, सहारनपुर के फर्नीचर की बात करें तो वहां से बहुत फर्नीचर का काम बढ़ा है, फरीदाबाद की चूड़ियां हैं तो वो बहुत बढ़ी हैं और आगरे में तो जूता है, पेटा है, कई सारी चीजें हैं, तो सब चीजें आगे बढ़ी हैं और इससे जब चीज आगे बढ़ती है, बिजनेस आगे बढ़ता है तो लोगों को रोजगार भी उससे मिलता है। जी सर, नई रोजगार योजना के अंतर्गत तो ऐसा कोई है युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शायद अग्रिम सत्र में? जी होता है। देखो, योगी जी ने 5 साल काम किया है, उसमें भी 4.5 साल ही हुआ है, 6 महीने तो पहले इलेक्शन का बिगुल बच गया और योगी जी ने 2 साल कोरोना को भी झेला है। अगर बात करें ढंग से तो उन्होंने मात्र 2.5 साल ही काम कर पाया है और 2.5 साल में इतना काम किया है कि केवल वो योगी जी हमारे 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे जनता की सेवा करते हैं, तो उन्होंने 2.5 साल में भी लगभग इतना काम किया है कोई मुख्यमंत्री 15 साल में नहीं कर पाता। और जो बकाया काम है वो आगामी जो 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है और योगी जी की सरकार बन रही है, तो जितने भी जनता के और डिमांड है, मांगे हैं, वो अगले टाइम में हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको पूरा करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। आपके कहने का मतलब है जनता एक बार और जो चाहती है अपनी इच्छा अनुसार राजकाज चलवाना, तो अपने हिसाब से एक कुशल शासक भी लाए। जी, क्योंकि 5 साल का समय एक खराब प्रदेश को सही करने के लिए 5 साल का समय बहुत कम होता है और लेकिन फिर भी तो इन्हें मात्र अगर देखा जाए तो 2.5 साल मिला है, तो समय कम मिला है और ये कोरोना नहीं आया होता तो हमारा प्रदेश बहुत ऊंचाई हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा जनता से निवेदन है कि एक बार पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं देश के लिए सोचते हैं और अगले टर्म में योगी जी 5 साल बहुत अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और हमारा उत्तर प्रदेश अब देश में एक अपना स्थान कायम करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। अभी हम बात कर रहे थे चुनावी परिचर्चा के अंतर्गत श्री सुरेश करजानी जी, जो कि फिरोजाबाद जनपद के समाज सेवक भी हैं और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। एक वैष्णव धाम हमारे यहाँ है मंदिर, जो माता वैष्णव का मंदिर है, उसके भी संस्थापक हैं और इनके अपने विचार सुने। जहां तक अनुमान है, इनका अनुमान है कि भाजपा पुनः आएगी, जनता पुनः स्वीकारेगी उस चीज को विकास के नाम पर और समृद्धि के नाम पर। इसके साथ ही आज की चुनावी पर चर्चा यहीं पर, और जुड़ेंगे और देखते रहिए बेस्ट न्यूज। जय हिंद, जय भारत।